हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के दो पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो इक्वेशन दे रखी है, एक ही फर्स्ट इक्वेशन ये रही एंड सेकंड इक्वेशन ये रही। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और हमें m की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हमें ये दे रखा है एक इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो चलिए m की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे पहले y और x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, जो कि हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालेंगे। तो इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेती हूँ मैं इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड दूसरी इक्वेशन है मेरी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो चलिए मैं ना एलिमिनेशन मेथड से इसको करना ज्यादा प्रेफर मैं करती हूँ, क्योंकि वो मेथड थोड़ा ईजी होता है और जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए इस इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड में आपको करना क्या है, आपने इस इक्वेशन को उठाकर इसके नीचे लिख लेना है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। बस ये ध्यान रहे कि x वेरिएबल के नीचे x वाला ही लिखोगे, y के नीचे y वाला ही लिखोगे। अब देखो आपको किन्हीं मुझे यहाँ कुछ सेम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ x के जो कोफिशिएंट है दोनों सेम ही है, ठीक है। अब मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का होगा तभी तो आपस में कटेंगे। इसका मतलब मुझे नीचे इनके साइंस को चेंज करने की जरूरत है, ये माइनस ये प्लस, क्योंकि ये माइनस था और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये दोनों यहाँ पर कट गए। अब यहाँ पर इसी साइन को मैं कंसीडर करूंगी, प्लस 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 होकर प्लस का निशान, तो 4 5 6 7 y हो जाएगा और प्लस अगेन ये प्लस होगा तो दिस विल बी 35। तो y को आप 35 को 7 से आप डिवाइड कर लेंगे, 7 5 आप y की वैल्यू 5 आ गई। जैसे आपकी y की वैल्यू 5 आ गई हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं 2x माइनस 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 24। 2x माइनस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू माइनस 24। 2x इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20, दिस विल बी माइनस 4। x को आप डिवाइड कर लेंगे तो x की वैल्यू विल बी माइनस 2। अब आपकी x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। जैसे ही मुझे इन दोनों की वैल्यू पता चल गई, अब हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y की वैल्यू इज 5, mx की वैल्यू इज माइनस 2 प्लस 3, तो दिस विल बी 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। यहाँ पर ये प्लस 3 है, इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, दिस विल बी माइनस 2m, दिस विल बी 2 माइनस 2m। तो अब यहाँ पर माइनस 2 नीचे आकर डिवाइड हो गया तो दिस विल बी माइनस 1। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ गई माइनस 1। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू। एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से करते हैं, बाकी आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगी एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट है स्टेटमेंट सम, जो हमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो उनमें से एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। फाइंड देम, उन्हें फाइंड करिए। तो चलिए बहुत इजी है, अगर आपको इक्वेशंस बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है आप चुटकियों में कर लेंगे, आपको मैं ऐसे बता दूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस करना, मतलब कि दो नंबर को जब आप माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर 26 आ रहा है। तो मैं लेट कर लेती हूँ, तो मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, लेट कर लेती हूँ, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। अब मुझे क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या दे रखा है कि जो डिफरेंस है दो नंबर का, मान लो x में से मैं y को माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आंसर आएगा, 26 आंसर आएगा। तो देखिए मेरी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो इनमें से एक नंबर है वो दूसरे का तिगना है, ठीक है। तो मैं x को ले लेती हूँ कि जो x है वन नंबर इज, जैसे ही आपको यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नजर आ जाए ना तो आप इज इक्वल टू का निशान लगा दे। तो वन नंबर मतलब कि जो x है इज क्या है, ये 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब आप समझते हैं, टाइम्स में हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो दूसरा नंबर क्या है मेरा y। तो इसका मतलब मेरी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, x इज इक्वल टू 3y। जैसे ही मेरे को x इज इक्वल टू 3y पता चल गया, x की वैल्यू मुझे 3y पता चल गई, अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। x की वैल्यू क्या है मेरी 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y इज 2y इज इक्वल टू 26। 26 को मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो दिस विल बी 2 1 2 2 3 6। y की वैल्यू मेरी 13 आ गई। जैसे मेरी y की वैल्यू 13 आ गई, इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 13
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो x की वैल्यू मेरी 39 आ गई। तो देख लीजिए मेरा हो गया। और अगर मेरे को चेक करना है, मैंने x और y दोनों नंबर निकाल लिए हैं, वन इज 39 एंड अनदर इज 13। अगर मुझे चेक करना है कि मैंने अपना आंसर ठीक निकाला भी है या नहीं, तो उसने क्या बोला था कि दोनों नंबर का डिफरेंस क्या है, 26। तो देख लीजिए 39 मैंने x में से तो माइनस किया था y को, x मेरा क्या है 39, इसमें से मैंने 13 को माइनस करा, तो देख लीजिए मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो ये मेरा चेक हो गया, इसका मतलब मैंने ये क्वेश्चन ठीक करा है। आई होप सो दिस मच इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स को समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, तो चलिए यहाँ मैं कर देती हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर द एंगल्स की जिनको हम प्लस करें, ऐसे दो एंगल्स जिनको प्लस करने पर आपका आंसर जो है, सम जो है वो 180 के बराबर है, ठीक है। तो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो देखिए पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट एंगल बी x एंड सेकेंड एंगल बी y, ठीक है। या लार्जर और स्मॉलर भी लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक लार्जर वर्ड लिखा हुआ है, लार्जर या स्मॉलर भी लिख सकती हूँ। लार्जर मैंने x ले लिया, स्मॉलर मैंने y ले लिया। देखिए अब उसके अकॉर्डिंगली अब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो x प्लस वाई मतलब कि दोनों को प्लस करके कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। ये मेरी एक फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब कि जो इनके अंदर से लार्जर एंगल है, मान लो ये लार्जर है तो वो x हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख दूंगी यहाँ पे लार्जर एंगल मेरा क्या है x, एक्सीड्स, जहां पर अब ये वर्ड नजर आ गया ना, आप इज इक्वल टू का निशान लगा दे, ये लीजिए मैंने इज इक्वल टू का निशान लगा दिया। और एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, जमा करना, बड़ा है। तो चलिए ये जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल मेरा x था, ये एक्सीड कर रहा है, मतलब इज इक्वल टू का निशान लगा दिया और ये बड़ा है, ठीक है, बाय द स्मॉलर एंगल, किससे, स्मॉलर एंगल से। स्मॉलर एंगल मेरा क्या था y, और कितने डिग्री से बड़ा है, 18 डिग्री से बड़ा है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया मैंने किस तरीके से क्वेश्चन, नहीं फिर दोबारा से एक बार देख लीजिए। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स, मतलब कि ये एंगल क्या है, एक्सीड्स आपने इज इक्वल टू का निशान लगा देना, और एक्सीड मतलब ये बड़ा है तो इसलिए प्लस का निशान लगा दिया, स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ अब मैं y को इस तरफ को ले आती हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब मेरे पास एक इक्वेशन ये हो गई है, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब मैं बड़ी इजीली एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लूंगी। आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, मुझे एलिमिनेशन बहुत आसान लगता है तो इसलिए मैं एलिमिनेशन से कर रही हूँ। देखिए मैं इस इक्वेशन के नीचे ये वाली इक्वेशन को लिख दूंगी एज इट इज, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए मुझे यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एक y ऑलरेडी प्लस में है, एक y ऑलरेडी माइनस में है। देखिए यहाँ मैंने साइन क्यों चेंज किया था, यहाँ अच्छा वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर इरेज कर चुकी हूँ, नहीं तो मैं यहाँ आपको कंपैरिजन करके बता देती। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कट गए, x प्लस एक्स इज 2x, और 180 के अंदर आप 18 को प्लस करेंगे, दिस विल बी 198, x इज इक्वल टू 198 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू आपको क्या आ गई 99 डिग्री। जैसे मेरी x की वैल्यू 99 डिग्री आ गई, उसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं चाहे वहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ x की वैल्यू क्या है 99 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब मैं y को उस तरफ को ले जाती हूँ क्योंकि मेरे को y को प्लस में निकालना है, तो 99 यहाँ 18 प्लस में है, यहाँ 18 आके माइनस में हो जाएगा। अब 99 में से आप 18 को माइनस कर लेंगे, सो दिस विल बी 81। तो देख लीजिए आपका जो दूसरा स्मॉलर एंगल है वो क्या आ गया, आपका 81 आ गया, ठीक है। और अब आपने अगर वेरीफाई करना है कि आपने अपना आंसर ठीक निकाला है कि नहीं, तो यहाँ आप वैल्यू रखकर देख लीजिए। देखिए x क्या था, आपका लार्जर एंगल था, तो x आपका कितना देख लीजिए 99 डिग्री है, ठीक है, 99 डिग्री हो गया। y ये छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के देख लो ना, 18 ही आना चाहिए। 99 में से देख लीजिए आप 81 माइनस करेंगे तो 18 ही बच जाएगा, नहीं तो आप यहाँ करके देख लीजिए 99 में से 81 माइनस कर लीजिए, देख लीजिए 18 ही बच जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा था 18 डिग्री उससे बड़ा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 18 डिग्री आना चाहिए। अगर 18 से कम या ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। आई होप सो दोनों ही स्टेटमेंट्स हम आपको क्लियर हो चुके हैं किस तरीके से करने हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो थोड़ा सा वीडियो को एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा हमने किस तरीके से करा। आगे की क्लासेस में भी जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हम रह गए वो हम करेंगे बहुत ही सिंपल मेथड से,
वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।